गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का यह वीडियो रिकॉर्डिंग क्लास 7th के लिए संस्कृत विषय से चैप्टर नंबर 3 स्वावलंबन पाठ से बनाया जा रहा है। इसमें संख्यावाची शब्दों का तथा तत् और एतत् शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, जो कि अपन इस चैप्टर को, इस कहानी को अपन ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। चैप्टर का नाम है स्वावलंबन। स्वावलंबन का मतलब होता है आत्मनिर्भर, अपने ऊपर डिपेंड करना। तो इसमें एक स्टोरी इस टाइप की दी गई है। श्री कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ नाम के मित्र आस्ताम, दो मित्र हैं। कृष्ण मूर्ति ही श्रीकंठस्य मित्र आस्ताम। कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ ये दोनों मित्र थे। श्रीकंठ से पिता, श्रीकंठ जो थे उनके पिताजी समृद्ध आसीत। समृद्ध का मतलब होता है संपन्न, यानी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होना। अतः इसलिए तस्य भवने, उनके घर में सर्वविधानी, सभी प्रकार के सुख साधनानी, सुखों के साधन आसन यानी थे। इसलिए उनके घर में कोई भी प्रकार की कमी नहीं थी, सब प्रकार के सुख साधन थे। तस्मीन विशाल भवने, उस बहुत बड़े मकान में 44 स्तंभाः, 40 स्तंभ यानी खंबे, आसन यानी थे। उनके घर में 40 खंबे थे, पिलर। तस्य उसके 18 प्रकोष्ठेषु, 18 अष्ट यानी 8, 10 यानी 10, 8 और 10 होता है 18। तो 18 जो प्रकोष्ठेषु, 18 है प्रकोष्ठेषु का मतलब कमरों में, प्रकोष्ठ बोलते हैं कमरों को। 18 कमरों में 50 यानी 50 गवाक्षाः यानी खिड़कियां। कमरे थे 18 और उनके अंदर जो खिड़कियां थी, उन खिड़कियों की संख्या थी, विंडोज की संख्या थी 50। संस्कृत में विंडोज को बोलते हैं गवाक्षाः। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, चतुश्चत्वारि, चतु यानी 4, 44 यानी 40, 4 और 40 यानी 44, द्वाराणि यानी दरवाजे। और उनके घर में 44 दरवाजे। 60 63, 60 यानी 6, 63 यानी 30, 6 और 30 36 यानी 36। तो ये 36 विद्युत व्यजनानी, विद्युत व्यजनानी का मतलब होता है बिजली से चलने वाले पंखे। 6 यानी और, आसन यानी थे। उनके घर में 44 तो दरवाजे और 36 बिजली से चलने वाले पंखे थे। तत्र वहां पर 10 सेवकाः, 10 जो सेवक यानी नौकर चाकर, निरंतरम हमेशा कार्यम काम कुर्वन्ति करते स्म थे। अब श्रीकंठ पैसे वाला था, उनके घर में हमेशा 10 आदमी, 10 नौकर चाकर काम करने वाले थे। परम लेकिन कृष्ण मूर्ते माता पिता च, परम यानी लेकिन, कृष्ण मूर्ते यानी कृष्ण मूर्ति जी के माता पिता च, माता पिता च यानी माता और पिता। च का मतलब होता है और, माता और पिता, ये द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। माता च पिता च। तो कृष्ण मूर्ति के माता पिता निर्धनव यानी गरीब, कृषक दंपति यानी किसान पति पत्नी थे। अब आपको ये ध्यान करना है, श्रीकंठ यहाँ पर पैसे वाले हैं और कृष्ण मूर्ति जो हैं उनके माता पिता एकदम गरीब, एक किसान पति पत्नी है। तस्य गृहम, उसके घर में आडंबर भीनम साधारणम च आसीत, और उनका घर आडंबर भीनम, आडंबर भीनम का मतलब होता है कोई प्रकार का दिखावा नहीं है, यानी जो चीज भी उनके घर में थी वो सब ओरिजिनलिटी थी। उनके घर में कोई प्रकार का बनावटी यानी दिखावा नहीं है, एकदम साधारण च, और एकदम साधारण था। एकदा, अगले पैराग्राफ में, एकदा एक बार की बात है, श्रीकंठ तेन सह, श्रीकंठ तेन सह उनके साथ में, प्रातः सुबह 9 वादने 9 बजे, तस्य गृहम अगच्छत्, उनके घर गया। एक दिन की बात है, श्रीकंठ महोदय जी श्री कृष्ण मूर्ति जी के घर जाते हैं 9 बजे। तत्र वहां पर कृष्ण मूर्ति ही, तस्य माता पिता च, वहां पर कृष्ण मूर्ति और उनके माता पिता जी स्वशक्त्या, अपने हाथों से, अपनी ताकत से, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ महोदय जी का आतिथ्य यानी रेस्पेक्ट किया, अतिथि का, गेस्ट का सत्कार किया, आदर किया। अकुर्वन् यानी किया था। किसने किया आदर? कृष्ण मूर्ति और उनके माता पिता ने। किसका आदर किया था? श्रीकंठ जी का। कैसे किया? जैसे घर में कोई गेस्ट आता है, अतिथि आता है, उसका रेस्पेक्ट हम किस प्रकार से करते हैं वैसे। एतद् दृष्ट्वा, यह देख करके,
एतत् यानी यह, दृष्टवा यानी देख करके, श्रीकंठ कथयत, श्रीकंठ महोदय बोले, मित्र अरे दोस्त, अहम मैं भवताम आपके सत्कारेण आदर से, रेस्पेक्ट से संतुष्ट अस्मि, बड़ा खुश हूँ। आपने मेरी इतनी आदर मान मनोहर की है कि मैं बड़ा खुश हो गया हूँ। केवल इदम एव मम दुखम, केवल मेरा दुख यही है, यत यानी कि, तव गृहे, तव यानी तुम्हारे, गृह यानी घर में, एकोपी यानी एक भी, भृत्य यानी सेवक नौकर, नास्ति यानी नहीं है। बस दुख की बात यह है कि आपके घर में कोई भी नौकर चाकर नहीं है। मम सत्काराय, मेरे आदर के लिए, भवताम बहु कष्टम जातम, आपको बहुत सा कष्ट हुआ है, मेरे मान मनोहर के लिए आपको बहुत दुख हुआ है, कष्ट हुआ है। मम गृहे तु बहवः कर्म कराः सन्ति, मम यानी मेरे, गृह यानी घर में, तू यानी तो, बहवः यानी बहुत से, कर्म कराह यानी काम करने वाले सेवक नौकर चाकर, संति यानी है। श्रीकंठ बोल रहे हैं उनको कि और तो कोई नहीं, आपने स्वागत तो बड़ा जोरदार किया, बट दिक्कत यह है कि आपके घर में कोई नौकर नहीं, इस बात का थोड़ा दुख हुआ है, और मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा तब कृष्णमूर्ति अवदत्त, कृष्णमूर्ति जी ने कहा, मित्र अरे मेरे प्यारे दोस्त, ममापि यानी मम प्लस अपि, मेरे भी, अष्टौ यानी 8, कर्म कराह यानी काम करने वाले सेवक, संति यानी है, मेरे भी घर में 8 काम करने वाले नौकर चाकर हैं। अब वो नौकर चाकर कौन कौन से हैं देखो, ते यानी वे सब, च यानी और वे सब है कौन कौन, 2 पादव, 2 यानी 2, पादव यानी पैर, 2 तो पैर है, 2 हस्तव, 2 यानी 2, हस्तव यानी हाथ, 2 हाथ हो गए 4, 2 नेत्रे, 2 यानी 2, नेत्रे यानी आंखें, 2 आंखें हो गई 6, और क्या चीज है अगले पेज में, 2 श्रोते इति, और 2 सुनने वाले यानी कान, और 2 है कान। अब देखो कुल मिलाकर के कितने हो गए, देखो 2 तो पैर, 2 हाथ, उसके बाद में 2 आंखें, 2 कान, ये सारे एते यानी ये सभी, प्रतिक्षणम यानी हर पल, मम सहायिका मेरी सहायता करते हैं। अब श्री कृष्ण मूर्ति ने बोला कि देखो मेरे घर में ये 8 हैं जो हर टाइम मेरे पास रहते हैं और मेरी सेवा में हाजिर रहते हैं। किंतु तब भृत्य, किंतु यानी लेकिन, तब यानी तुम्हारे, भृत्य यानी नौकर, सदैव यानी हमेशा, सर्वत्र यानी सभी जगह पर, क्या नहीं कर सकते हैं, उपस्थिताः यानी प्रेजेंट, भवितुम न शक्नुवन्ति, प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, यानी जिस भी जगह पर मान लो आपको नौकर की आवश्यकता पड़ी तो हर नौकर आपके चाहते ही आपके पास नहीं आएगा। त्वम यानी तुझे, तू यानी तो, स्वकार्याय अपने काम के लिए, भृत्याधीन है, नौकरों के ऊपर डिपेंड रहते हो। तुम तो अपने काम के लिए नौकरों के ऊपर अधीन, नौकरों के ऊपर रहते हो, नौकरों पर डिपेंड करते हो। क्योंकि जैसे मान लो आपको अभी पानी की आवश्यकता है, तो पानी के लिए आप अपने नौकर को बुलाओगे तो नौकर 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट बाद में आएगा, इसलिए आपको उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वो अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं, तदा तदा तब तब, त्वम कष्टम अनुभवसी, त्वम यानी तुझे, कष्टम यानी दुख, अनुभवसी यानी दुख होता है। जब जब तुम्हारे नौकर मान लो कभी कभार छुट्टी ले लेते हैं तो आपको बड़ा दुख होता है, क्योंकि उस दिन ये सारे काम आपको करने पड़ते हैं। स्वावलंबने तू, स्वावलंबने का मतलब होता है आत्मनिर्भर से, खुद अपना काम अपने द्वारा करने से। आत्मनिर्भर होने से सर्वदा यानी हमेशा, सुखम एव हमेशा ही सुख होता है, न कदापि कष्टम जायते, न कदापि कष्टम भवती, न यानी नहीं, कदापि यानी कभी भी, कष्टम यानी दुख, भवती यानी होता है। जो आदमी आत्मनिर्भर है, अपना काम खुद करता है और दूसरों पर डिपेंड नहीं रहता है, उसे कभी भी दुख कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ वदत, कंठ बोल रहे हैं, मित्र हे मित्र, तब वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर के, मम मेरे मनसी मन में, महती यानी बहुत ही, प्रसन्नता जाता, प्रसन्नता हुई, खुशी हुई। तुम्हारे इतने अच्छे सारे वचन सुनकर के मेरे मन में खुशी हुई। अधुना आज, अहमपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने काम, स्वयं एव कर्तुम इच्छामि, आज से मैं भी अपने सारे काम खुद ही करूंगा, करने की इच्छा रखूंगा।
भवतु। अच्छा, सार्धे द्वादशवादनम इदम अस्तु यानी अच्छा, सार्ध यानी आधा, द्वा यानी 2, 10 यानी 10, 2 और 10 12, वादनम यानी बजे, सार्ध यानी 12:30 बज गए हैं अभी। सांप्रतम गृहम चलामी, इसलिए अभी मैं सांप्रतम यानी इस समय, गृहम यानी घर, चलामी यानी चलता हूँ। अभी 12:30 बज रहे हैं तो मुझे अब घर चलना चाहिए, इसलिए मैं घर चलता हूँ। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये स्वावलंबन, अपने ऊपर निर्भर रह करके खुद का काम खुद करने से संबंधित एक बहुत ही अच्छी सी एक स्टोरी थी जो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। ये चैप्टर हमें क्वेश्चन आंसर में तो सोल्व करेगा ही करेगा, बट ये अपने जीवन को भी अच्छा बना सकता है। इसलिए ऐसी अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करें। धन्यवाद। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने YouTube चैनल के साथ। थैंक यू।